हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य दिया गया है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन 1, कोलची, कमर तथा पोदुक दक्षिण भारतीय पत्तन थे। ये सही कथन है। हाथी दांत का उत्पादन दोसारने में किया जाता था। ये भी जो है वो दिया गया है। कोलंबिया नामक बड़े पोत गंगा तथा क्रेस की ओर रवाना होते थे। इसका विवरण भी जो है वो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। ऑप्शन 4, मसालिया मुजिरिस के दक्षिण में था। ये जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ये सही कथन है। कारण आर, उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करते हुए वर्णन किया है। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसमें से सही उत्तर हमें देखना है। तो सही है ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी है, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं रोम के लेखकों की कृतियों में बचे हुए हैं? ऑप्शंस है टेसियस, प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस सिकुलस, स्ट्रेबो। प्लिनी द एल्डर, डायोडोरस और स्ट्रेबो के जो कृतियों में हैं वो इसके अंश इंडिका के अंश हमें मिलते हैं, टेसियस की में नहीं मिलते। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राज्यसभा में कौन आया था? तो बिंदुसार की राज्यसभा में जो है वो डाइमेक्स आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, डेरियस का नक्शे रुस्तम अभिलेख, डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख और हकमनी की राजधानी पर्सिपोलिस का जलना। तो इनका जो सही सीक्वेंस है हमें देखना है। सबसे पहले नंबर पे होगा डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख, उसके बाद नक्शे रुस्तम अभिलेख, सॉरी ये नहीं होगा, सबसे पहले बेहिस्तून अभिलेख होगा ऑप्शन 1। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो होगा डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख, फिर नक्शे रुस्तम अभिलेख और फिर जो है अकमनी राजधानी पर्सिपोलिस का जलना। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्लासिकी लेखकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका जो सही क्रम है वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले एरियन, उसके बाद स्ट्रेबो, फिर जो है वो प्लिनी और फिर टोलमी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए। टेसियस, मेगस्थनीज, प्लिनी, टोलमी उपर्युक्त लेखों का सही काल अनुक्रम है। तो इनका भी जो है वो सही काल हमें देखना है। तो सबसे पहले टेसियस, उसके बाद टोलमी, तीसरे नंबर पे जो है वो होगा प्लिनी और फिर मेगस्थनीज। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? तो सुलेमान के बारे में जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो इसका जो प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है वो इराक से मिलता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो है वो यात्रियों के नाम दिए गए हैं और उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। एरियन की जो पुस्तक है वो है इंडिका, हेरोडोटस हिस्टोरिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका और स्ट्रेबो की जो है वो ज्योग्राफिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ प्रवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए विवरणों से मिलती है, जैसे एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रेबो। तो इन सभी के विवरणों में से जो है वो मिलती है। तो ऑप्शन
सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन ने केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। ये बिल्कुल सही कथन है। कारण आर, कुछ मुद्राएं जो उसके अग्रज भ्राता को बौद्ध धर्म अनुयायी बताती हैं हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती हैं। ये कथन भी जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अलबरूनी की पुस्तक जो है तारीख़-ए-हिंद, उसका अंग्रेजी अनुवाद सचाऊ ने किया था। मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है उसका जो संदर्भ है वो मैकी करंडल ने जो है वो अपनी पुस्तक में दिया है। उसके बाद फाहियान का जो विवरण है उसका अनुवाद लेगे के द्वारा किया गया है और ह्वेनसांग का जो विवरण है उसका अनुवाद बील के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। इसमें भी जो है हमें सही कालानुक्रम देखना है। तो सबसे पहले जो काल रहा है इसमें वो रहा है मेगस्थनीज की इंडिका का। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो है द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इसका टाइम पीरियड जो है वो 80 ईस्वी से 115 ईस्वी है। तीसरे नंबर पे टोलमी की ज्योग्राफी का, जिसका टाइम 150 ईस्वी है। और फिर कॉस्मोस इंडिगो प्लेट्स, जिसका टाइम 530 से 550 ईस्वी है। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ह्वेनसांग ने पल्लव राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक के काल में कांची का भ्रमण किया था। ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में जो है वो ह्वेनसांग ने कांची का भ्रमण किया था। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।